हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने रात को आसमान की तरफ देख के तारे गिनने की कोशिश करी? 1 2 3 4 5 6, थोड़ी देर में फिर हम अटक जाते थे, देन वी रीस्टार्ट एंड देन वी अगेन रीस्टार्ट, राइट। और बहुत बार हमने सोचा भी होगा, पूछा भी होगा, यार कितने तारे होंगे आसमान में? करोड़ों अरबों तो होंगे ही होंगे। तो लेट्स फाइंड आउट कि आसमान में कितने तारे हैं। हाउ डू यू एक्चुअली काउंट, मतलब हु नोज कि कितने तारे हैं, कैसे पता करोगे? क्या मैकेनिज्म होता है, क्या मेथड होता है जिससे काउंटिंग ऑफ स्टार्स होती है? तो वी आर गोइंग टू काउंट द स्टार्स टुडे। बट यू नो, जस्ट एक एस्टिमेटेड, एक रफ गेस लगाओ कि कितना है, कितने स्टार्स होंगे। राइट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, लाइक कितने, वो पोस्ट द वीडियो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है कि कितने मिलियन, ट्रिलियन, जिलियन इज नॉट इवन अ वर्ड, बट कितने कितने स्टार्स हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर एस्टिमेशन? बिकॉज मैं अपना एस्टिमेशन बताऊँ तो ना, तो क्योंकि मैंने ये ऑब्वियसली बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं एंड आई हैव मेड दिस, बट बिफोर दिस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर दिस मुझे ऑनेस्टली लगता था कि what we see in the sky is nothing as compared to what is in the universe। बहुत अभी हम जो देखते हैं ना, वो तो एक छोटा सा हमको स्क्वायर दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है हमको, तो हमारी गैलेक्सी का भी नहीं पता अच्छे से। सो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इवन वी हैव द नंबर ऑफ काउंटिंग, जो मैक्सिमम नंबर होता है, मे बी मोर देन दैट स्टार्स वी हैव। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट हाउ मेनी स्टार्स डू वी हैव। अच्छा, बाय द वे, ये जो इमेज है ना, ये हबल ने ली थी। हबल ने क्या करा था, पूरा हमारा जो स्काई है उसका सिर्फ एक, मैं भूल गई ये कितना कुछ मीटर था, बस एक कुछ क्यूबिक मीटर, जैसे आप आसमान में देखो और आसमान में एक क्यूबिक मीटर टाइप ऐसा लो, फिर उसके अंदर हबल ने जूम करा, स्पेस करा, ठीक है। उसके अंदर जब उसने खुल के देखा तो उसको इस तरह की गैलेक्सीज दिखाई दी थी। और ये यहाँ पे अराउंड, मतलब ऐसा माना जाता है कि 200 मिलियन गैलेक्सीज है, 200 मिलियन गैलेक्सीज। तो जैसे हमारी मिल्की वे क्या है, एक आकाशगंगा गैलेक्सी है ना, तो इसी तरीके से 200 मिलियन गैलेक्सीज हैं। और बहुत सारी गैलेक्सीज ऐसी हैं जो इतनी फेंट हो गई है, मतलब वो, जैसे कभी मैं आपको बिग बैंग के बारे में बताऊंगी, आई टेल इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, कि जब बिल्कुल पहली जो गैलेक्सी बनी थी उसका बहुत फेंट, बहुत ही हल्का सा एक रिफ्लेक्शन आता है, वो रिफ्लेक्शन भी इन्होंने कैच करा था। एंड आई थिंक दे कैप्चर्ड हियर 100 मिलियन स्टार्स और समथिंग, मैं ना एग्जैक्ट डेटा भूल गई हूँ, बट इट वॉज मोर देन दैट। सो नंबर ऑफ द स्टार्स यूनिवर्स में अनकाउंटेबल है, यू कैन जस्ट सी। और व्हाट वी सी, हमारी देखने की जो आई की कैपेसिटी होती है ना, वो भी एक लिमिटेड होती है। मतलब आपको एक पॉइंट, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, एनिमल्स कैन सी मोर स्टार्स देन अस एक्चुअली, क्योंकि उनका जो आई कैपेसिटी ऑफ विजुअलाइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स, मतलब यू नो, दिस ऑलवेज हैज़ बीन ए वेरी क्यूरियस क्वेश्चन कि यार कितने स्टार्स है, कितने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हैं यहाँ पे, जस्ट सी। तो बहुत सारे मिशंस भेजे गए हैं टू कंफर्म एंड टू रिकन्फर्म कि कितने स्टार्स हैं, और हमेशा हर बार एडिशन ही होता है। लास्ट काउंट जितना था उससे कुछ एडिशन ही होता है। तो रिसेंटली यहाँ पे अभी एक रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करा जाएगा जो नासा फंडेड है, जो कितने स्टार्स है उसमें कुछ और नंबर ऐड करेगा। 6 जून को नासा फंडेड रॉकेट है, यहाँ से वाइट सैंड मिसाइल रेंज है न्यू मैक्सिको में, यहाँ से इसको लॉन्च करा जाएगा। साइबर नाम है इसका, CIBER। इसका एम क्या है कि ये कितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं यूनिवर्स के अंदर। मेरे को ये बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट लगता है, ऑनेस्टली दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि अभी तक हमको पूरी यूनिवर्स का नहीं पता है। देन रेदर देन सेइंग कि एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, वी शुड एक्चुअली मेंशन कि लाइक यू नो, हमारी जानकारी में जितना यूनिवर्स है उसमें कितने स्टार्स हैं। एनीहो, ये क्योंकि मतलब मैंने इसमें मॉडिफाई नहीं कराया, आई हैवंट थॉट माय पर्सनल व्यूज़ इनटू दिस। तो ये जो साइबर 2 है, इसके अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो स्टार्स को काउंट करेगा और एडिशन करेगा जो प्रीवियसली काउंटेड थे। तो ये साइबर 2 क्या है, ये CIBER स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2, दूसरा है ये, पहला ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एक साउंडिंग, या फिर ऐसे बोल लो कि इंस्ट्रूमेंट कैरिंग रॉकेट है, एक रॉकेट है जो एक इंस्ट्रूमेंट ऊपर लेके जाएगा अपर में। देखो, हम अगर यहाँ से अर्थ से, अगर इफ़ यू आर ऑन दी अर्थ, इफ़ यू हैव अ टेलीस्कोप ऑन दी अर्थ एंड इफ़ यू वांट टू सी द स्टार्स, व्हाट डू यू थिंक इज़ द प्रॉब्लम हियर? क्या दिक्कत क्या है? एक सेकेंड सोचो ज़रा। एटमॉस्फेयर इज़ द दिक्कत हियर। एटमॉस्फेयर से क्या होता है कि बहुत सारी जो स्टार की लाइट आ रही है, ये वैसे भी बहुत फेंट होती है,
है, बहुत फेंट होती है, तो ये फेंट होगी या तो ये फेंट होकर स्कैटर हो गई कहीं पे, या एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो हमको यहाँ पे अर्थ बेस्ड अगर कोई टेलीस्कोप है तो उससे स्टार काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए या तो हबल टेलीस्कोप जो ऑलरेडी हमारा स्पेस में है, या फिर यहाँ से कोई दूसरा एक साउंडिंग रॉकेट, एक इंस्ट्रूमेंट भेजा जाएगा जो देखेगा कि जितना भी उसका एरिया होता है उसमें कितने स्टार्स उसके कैप्चर होते हैं, उसको ये काउंट करेगा। तो दिस इज जस्ट वन थिंग। नाउ साइबर 2 जो है ये ऑनगोइंग अभी प्रोजेक्ट है जिसमें इंटीग्रेटेड, कितनी ऑब्जर्व इंटीग्रेटेड लाइट की बात कर रही है। इंटीग्रेटेड लाइट क्या होता है, ये देखो, ये बड़ा नया टर्म नहीं लग रहा आपको, इंटीग्रेटेड लाइट। इंटीग्रेटेड लाइट का मतलब होता है हर एक चीज़ से जो लाइट आ रही है, चाहे वो स्टार से आ रही हो, चाहे वो ड्वार्फ से आ रही हो, चाहे वो कहीं और किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हो, कोई भी अगर लाइट आ रही है तो उन सारी लाइट को ये कैप्चर करेगा, फिर उसके बाद में उसको एनालाइज करा जाएगा। तो साइबर 2 जो है ये एक रोशर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर है माइकल जेमको, वो इसको लीड करेंगे। वेल, बट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ अभी 100 मिलियन ऑब्जर्वेबल स्टार्स हैं। हमको ऐसा लगता है कि 100 मिलियन, अभी इस 100 मिलियन को आप हमारी कैलकुलेशन के अंदर काउंट कर लो कितने होते हैं, इतने हमारे एग्जिस्टेबल स्टार हैं, लेकिन वो बहुत ही डिम लाइट के होते हैं। देखो आप अगर आप सिटी लाइट में देखोगे ना तो आपको 3-4 स्टार दिखाई देंगे, विनस दिखाई देगा, सीरियस दिखाई दे सकता है, कभी कभी आपको हल्का सा फेंटेड मार्स दिखाई दे सकता है, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा, या फिर आपको जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं वो दिखाई दे सकता है, इससे ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे या फिर आप किसी बिल्कुल गाँव में जाओगे जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन ज़ीरो है, या हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कट हो जाता है, वहाँ पे आपको दिखाई देगा actually you can see the Milky Way, so I'll tell you, just like एक बार हम लोग ट्रैक पे गए थे तो it was like quite height, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था वहाँ पे। तो you could literally see, मतलब when we looked at the sky ना, हमको कहीं पे खाली स्पॉट नहीं दिखाई दिया, एवरीवेयर देयर वाज अ टाइनी स्पेकल ऑफ द स्टार, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा स्टार दिखाई दे रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे तारों की लिटरली चादर बिछी हो और वहाँ पे एक फेंटेड मिल्की वे का ऐसे क्लाउडी आर्म भी यू कुड सी। तो दिस इज़ कि ये तो हमको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर से इतना छन के वो आ रहा है, और अगर ये सब चीज़ें आप एटमॉस्फेयर के ऊपर से देखोगे देन इमेजिन कि आपको कितना सारा दिखाई देगा। तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो एवरेज नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स है, इंक्लूडिंग द मिल्की वे के अंदर कितने स्टार्स हैं, ये लगभग 100 क्वार्टिलियन स्टार्स हैं। ये 100 क्वार्टिलियन स्टार्स इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर, लेकिन फिर भी वी थिंक कि ये अभी भी सही नहीं है, बट स्टिल वी से कि अगर हम अभी देखो, ये दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आई फाउंड। आपको क्या लगता है रेत के कितने दाने आते हैं? कैन यू काउंट दी सैंड ग्रेन्स? यू कैन नॉट काउंट, बट स्टिल वी एस्टिमेट कि अगर हम सारे स्टार्स को काउंट करें तो अर्थ पे जितने सैंड ग्रेन हैं, 1 सैंड ग्रेन विल रिप्रेजेंट 10 स्टार्स। 1 सैंड ग्रेन ऑन द अर्थ विल रिप्रेजेंट 10 स्टार्स। इतने स्टार्स हैं स्पेस के अंदर। तो साइबर 2 क्या करेगा, ये इसको इवेलुएट करेगा और हमको ट्रू फाइंडिंग लेके आएगा, एक हाईएस्ट एस्टिमेटेड। देखो ये एग्जैक्ट नंबर तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये हमको हाईएस्ट एस्टिमेटेड नंबर लेके आएगा सेलेस्टियल बॉडीज़ का फ्रॉम दी मैसिव यूनिवर्स। इतना मतलब कम, देखो एक तो ये भी चीज़ होती है, हमको दिखाई कैसे देता है, जब कोई लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है तब हमको दिखाई देता है, और ये जब वापस आती है ना, इट टेक सम टाइम। पास की चीज़ों में लाइट फटाफट से आ जाती है, हमको पता नहीं चलता है, सो वी जस्ट सी इट इन द रियल टाइम। लेकिन जो स्टार्स हैं, हम हैं यहाँ पे बहुत दूर, हमारी छोटी सी एक अर्थ है, और स्टार्स बहुत बड़े बड़े, मतलब कितने मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं। तो ये जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर हैं, एक लाइट ईयर क्या होता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कि लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस तय करा, मतलब ये 9 ट्रिलियन समथिंग कुछ होता है, मैं भूल गई एग्जैक्ट डेटा कितना होता है। तो यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके अभी हमारी आंखों तक पहुँचेगी, ये आज की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। पास्ट की बात कैसे, मतलब इस लाइट को जो यहाँ से निकल के हमारी आंखों पे आज पहुँच रही है, ये बहुत मिलियन साल पहले वहाँ से निकली थी। तो मतलब आज जो मेरे को दिखाई दे रहा है प्रोबेबली वो स्टार अभी होगा ही नहीं, हो सकता है कि वो स्टार वाइट ड्वार्फ में चेंज हो गया हो, ब्लैक होल में चेंज हो गया हो सकता है कि दैट इज़ नॉट इवन एग्जिस्टेबल टुडे। व्हाट आई एम सीइंग टुडे इन द स्काई, इन द स्टार्स, वो पास्ट की बात है, एंड दैट ऑल्सो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है,
जो आज हो रहा है वो फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दिखाई देगा। तो इसीलिए ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्जैक्ट नंबर फाउंड कर लो क्या, लेकिन फिर भी साइबर 2 कैसे काउंट करेगा स्टार्स को? इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एक ये पैच ऑफ स्काई को सर्वे करेगा जिसके अंदर डजन्स ऑफ क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज होंगी। क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज मतलब ये इस तरह का जो हमने देखा था, इस तरह का एक पैच होगा, इस पैच को ये एनालिसिस करेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं एक पैच को एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद में वी जस्ट कैलकुलेट की स्काई के अंदर पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसे कितने पैचेस आ जाएंगे एंड देन वी कैलकुलेट इट। तो ये जो क्वार्टिलियन एस्टिमेट है जस्ट स्टार फ्रॉम द इनसाइड क्लस्टर ऑफ द गैलेक्सीज। तो ये मतलब एक ये वाली चीज़ भी है कि जनरली जब हम स्टार्स की बात करते हैं तो हमको लगता है कि वो गैलेक्सीज के अंदर हैं, बट देर आर स्टार्स विच आर नॉट इन द गैलेक्सीज। स्टार क्या होता है? एक बर्निंग, जैसे सन है, क्या है इसमें हीलियम और हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है, एक बर्निंग, कुछ मान लो कि गैस है या एक बर्निंग ऑब्जेक्ट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि गैलेक्सीज के बीच में हो क्या। तो अभी तक जो हम देखते थे वो जनरली गैलेक्सीज के अंदर जितने स्टार्स होते हैं उनको काउंट करते थे, बट दिस इंस्ट्रूमेंट इज सेइंग कि हम लोग सारी जितनी भी लाइट आती है हम लोग सिर्फ उसको नहीं, इंडिविजुअल स्टार को काउंट नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। ये इंस्ट्रूमेंट क्या इंडिविजुअल स्टार से जो लाइट आ रही है उसको काउंट नहीं करेगा, ये एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट। अभी आप बोलोगे कि ये क्या नया वर्ड आ गया, अभी मैं बताऊंगी आपको ये क्या है। ये एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड, बैटरी खत्म होने वाली है, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट को डिटेक्ट करेगा। और ये जो लाइट है ये कहीं से भी आ सकती है, एंड दिस इज थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। whatever light is falling on the instrument it will be captured by it। ये साउंडिंग रॉकेट स्पेस में जाएगा एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट लेके। 28 सेंटीमीटर का सेसग्रीन टेलीस्कोप है जिसके अंदर एक्सटेंसिव स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है और हाई वेवलेंथ कवरेज है। पहले फेज के अंदर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में होगा। इट विल ग्रैब डेटा फ्रॉम अ पैच, एक छोटे से पैच, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ से एक छोटे से पैच से ये क्या करेगा, डेटा ग्रैब करेगा। फिर इस पैच के अंदर ये कंटिन्यू, दिस पैच कंटेन्स, यहाँ पे गैलेक्सी क्लस्टर्स कंटेन होगी, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी गैलेक्सीज होंगी, उनको ये एस्टिमेट करेगा। उसमें से कॉस्मिक इल्यूमिनेशंस मतलब कि जो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक लाइट हमारी आ रही है उसको देखेगा, डिफ्यूज़ करेगा और उसको एनालाइज करेगा। जितनी भी एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट आती है साइबर 2 क्या करेगा, सिर्फ उस पार्ट पे फोकस करेगा। सारी लाइट जितनी भी एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट आ रही है इस सबको इसने कैप्चर कर लिया, फिर इसमें से फिल्टर करेगा। फिल्टर करके ये कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड जो है सिर्फ उस पोर्शन पे ध्यान देगा। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड क्या है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। और ऐसे में फिर हमको पता चलेगा, विल जस्ट सी कि हाउ ब्राइट दिस पर्टिकुलर लाइट इज कमिंग, कितनी दूर से आ रही है, कितनी पुरानी लाइट है ये, तो ये सारी चीज़ें पता करी जाएंगी। अब एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट और कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड क्या होता है, ध्यान से सुनो। एक्स्ट्रा गैलेक्टिक बैकग्राउंड लाइट वो लाइट होती है जो यूनिवर्स में किसी भी समय पे फोटोन्स, लाइट में क्या होता है, फोटोन्स निकलते हैं। क्वांटम फिजिक्स में क्या पढ़ा है, लाइट इज व्हाट, अ फोटोन वेव है ना। तो ये जितने भी फोटोन्स यूनिवर्स में निकले हैं, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इसने इस पैच को अभी रेफरेंस के लिए लिया है, तो इस पैच के अंदर इसको जितने भी फोटोन्स मिलेंगे उन सारे फोटोन्स को ये डिटेक्ट कर लेगा। एक बार इसने डिटेक्ट कर लिया तो इस फोटोन के अंदर दूसरा अब क्या करेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव इज टू यूज द कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड। कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड अगर हम बोले तो जो कॉमन टाइप के स्टार्स होते हैं ना, MNK ड्वार्फ, उनका एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है कि इसी स्पेक्ट्रम की लाइट इस पर्टिकुलर स्टार से आएगी, तो वो स्पेक्ट्रम इसमें से निकाल लिया जाएगा। मतलब हमने क्या करा, पूरा वाइड स्पेक्ट्रम, मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊँ तो पूरा वाइड स्पेक्ट्रम हमने कैप्चर कर लिया और इसमें से हमने पर्टिकुलरली MK ड्वार्फ या जो हमारे स्टार हमको देखने हैं वो स्टार कौन से स्पेक्ट्रम की लाइट इमिट कर रहे हैं उसको हमने अलग से कैच कर लिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अब हम इसमें एनालिसिस कर लेंगे एंड देन वी विल फाइंड कि हमारे पास कितने स्टार्स हैं। साउंड सिंपल, कहने में बड़ा आसान है, बट दिस इज एक्चुअली अ रॉकेट साइंस थिंग। बट लेट्स जस्ट सी विद दैट, जो लाइट इमिशन जो डेटा मिलेगा हमको लाइट इमिशन से, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड ऑन द काउंट। जो गैलेक्सी में स्टार्स हैं और जो गैलेक्सीज के बिटवीन, जो गैलेक्सीज में नहीं है, वो सारे स्टार्स इसमें काउंट करे जाएंगे। तो पहले जो काउंट करा जाएगा द फर्स्ट साइबर मिशन से ही, जो ये क्योंकि ये साइबर 2 है ना, तो फर्स्ट साइबर मिशन से ही जो ऑलरेडी काउंटिंग हमको मिली है वो हमको एज ए रेफरेंस डेटा मिलेगा, वो हम उसको एज ए रेफरेंस डेटा यूज़ करेंगे। इसके साथ ही 2007 के अंदर नासा का स्पिंजर स्पेस टेलीस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने भी कुछ स्टार्स थे जो बिल्कुल प्लेन हाइट में, मतलब यू कैन नॉट जस्ट सी, जब आप स्पेस में देखता था ये टेलीस्कोप तो इसको कुछ दिखाई नहीं देता था,
मतलब जनरली जो टेलीस्कोप देखते थे उनको लगता था कि कुछ नहीं है, यहाँ पे डार्क मैटर है, देयर इज़ नथिंग। लेकिन उसके बाद में नासा का स्पिंजर स्पेस टेलीस्कोप ने बताया कि भाई यहाँ पे ये जो प्लेन हाइडिंग में छुपे हुए हैं ना, दीज आर एक्चुअली स्टार्स। तो ये वो फिर इट कैप्चर्ड मोर फ्लक्चुएशन इन द ब्राइटनेस, मतलब इट स्टार्टेड कैप्चरिंग फ्लक्चुएशंस। तो फिर पता चला कि ये प्लेन हाइंड साइड में छुपे हुए कुछ स्टार्स बैठे, इनको भी काउंट करना है। तो ये जो नॉलेज है ये सारी साइबर 2 में एप्लीकेबल होगी, उन सबको एप्लीकेबल करा जाएगा। तो ये ना सिर्फ जितने भी नॉन स्टार्स हैं उनके बारे में बताएगा, बल्कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि साइबर 2 मिशन शायद जो एंशियंट गैलेक्सीज, मतलब जो सबसे पहले गैलेक्सीज बनी थी बिग बैंग के बाद में, जो सबसे पहली गैलेक्सीज बनना स्टार्ट हुई थी उनको, प्लस डाइंग ब्लैक होल्स। अभी आई एम नॉट श्योर कि हाउ दे आर गोइंग टू काउंट डाइंग ब्लैक होल, क्योंकि ब्लैक होल में से किसी भी तरह का फोटोन या किसी भी तरह की जो लाइट है वो इमिट नहीं होने देता है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो लाइट को भी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। लेट्स जस्ट सी, बट देर आर होपिंग द काउंट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज विद द साइबर 2 एज इट विल हार्वेस्ट स्टार्स फ्रॉम द कॉस्मोस। लेट्स जस्ट सी किसकी फाइंडिंग कितनी आती है, हाउ मेनी स्टार्स डू दे थिंक वी हैव, बट what is your number, what do you think कि what is your number कि इतने स्टार्स होंगे स्पेस के अंदर। जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स सी कि किसका सबसे रियलिस्टिक निकलता है, राइट। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम, एंड इसका PDF भी मैं टेलीग्राम पर डाउनलोड कर दूँगी, दैट्स ए प्रॉमिस। आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अपना ध्यान रखिए, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी 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 केयरफुल। आई नो कि द सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग बट स्टिल यू नो इट इज़ नॉट इम्प्रूविंग एक्चुअली। तो किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल नो 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 है। टेक मोस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।